नमस्कार दोस्तों, चलिए दोस्तों जानते हैं एशिया की सबसे बड़ी सोने चांदी की होलसेल मार्केट दिल्ली चांदनी चौक में आज का सोने चांदी का क्या भाव खुला। जानते हैं ऋषभ बंसल जी से आज की क्या रिपोर्ट है। हाँ जी, नमस्कार जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। कैसे हो जी? बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। हमारे जो ऑडियंस है वो कैसी है जी, कमेंट के माध्यम से बता दे। और प्रभु के नाम से दिन की शुरुआत होनी चाहिए, तो कमेंट के माध्यम से प्रभु का नाम लिखते हुए स्टार्ट करेंगे जी। राणा जी, जय आज श्री राम। 10 मई 2026। सबसे पहले भाव जानते हैं जी। 24 कैरेट का भाव 1,53,000, 22 कैरेट 1,40,760, 18 कैरेट 1,16,280, 14 कैरेट 91,800 और सिल्वर आपका 2,61,000 रुपये किलो। आज दिन जैसे कि राणा जी रविवार का है, संडे का दिन है। सैटरडे संडे हमेशा मार्केट बंद रहती है जी, तो इसी के चलते हुए में जो रेट चल रहे हैं ये है जी आपकी फ्राइडे क्लोजिंग के जी। शुक्रवार के रेट हैं जी, बस शुक्रवार के रेट चल रहे हैं जी। 2 दिन सेम रेट चलता है जी, बिल्कुल है। सैटरडे संडे रेट यही चलेंगे फ्राइडे की क्लोजिंग के। अब जैसे फ्राइडे की जो ओपनिंग के रेट थे और आज की ओपनिंग के रेट में थोड़ा वो जो फ़र्क देखने को मिल सकता है, कारण फ्राइडे की ओपनिंग और फ्राइडे की क्लोजिंग में जो भी डिफरेंस रहा हो वो रहा हो जी। मतलब क्लोजिंग के दौरान जब भी प्लस या माइनस में जब भी बंदी मार्केट। एक बार रेट में डिफरेंस बताओ जी, अभी अपने हाईएस्ट से कितना रिकवर करना बाकी है? मोटा मोटी अगर मैं रेट डिफरेंस की बात करूँ तो मोटा मोटी नहीं जी, पूरा फिजिकली बताओ। फिजिकली के भाव के हिसाब से तो आपका आज के रेट में जी गोल्ड आपका 37,000 रुपये तोला, 37,000। 10 ग्राम 37,000 रुपये, 37,000 रुपये तोला अपने हाईएस्ट से नीचे है जी। हाँ जी। और चांदी की बात भी कर लेते हैं जी। चांदी आपकी मोटा मोटी 1,49,000 1,49,000 रुपये किलो अभी नीचे है जी। है 4,10,000 प्लस चांदी चली गई थी जी। और गोल्ड ने अपना हाईएस्ट अभी मेंटेन जो करा था 1,85,000 रुपये के आसपास, 1,85,190 के आसपास टच हुआ था। फिजिकल का रेट बता रहा हूँ जी। तो मार्केट में फ्लक्चुएटिव वॉलेटाइल तो देखिए चल ही रही है राणा जी। ये अभी बेस्ट टाइम है क्योंकि अपने हाईएस्ट से इतना मेटल का रेट आना तो अपना आप में बेस्ट टाइम चलता है जी। चांदी के अंदर तो अब तक पिछले हफ्ते से अब तक 20,000 की तेजी आ चुकी है जी लगभग। मोटा मोटी क्या है जी, चांदी ना ज़्यादा वॉलेटाइल है, ज़्यादा डिफरेंस इसमें देखने को मिलता है, चाहे वो प्लस की साइड पे या चाहे वो माइनस की साइड पे। तो देखिए, अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो मेरी सजेशन रहती है कि आप गोल्ड कॉइन्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। और बाकी देखिए अपनी कहते हैं ना इच्छा के हिसाब से आप कुछ ऐसा भी कर सकते हैं प्रोपोर्शनेट में। जैसे कुछ परसेंटेज आपने गोल्ड में कर लो और कुछ पोर्शन अपने को अगर है सिल्वर में कर लो जी। तो अपनी अकॉर्डिंग आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन इन्वेस्ट करना चाहिए क्योंकि इन दिनों में क्या है जी, अब रेट्स जो है अभी आगे की साइड पे ही देखने को मिल रहे हैं जी। रेट जैसे एक ही जगह रुका पड़ा जी। ये कितना, 1 महीना हो गया जी, अब 1.5 लाख के आसपास ही है जी। मतलब 10 दिन हो गए जी, 10-15 दिन से ना। पहले तो 149 के आसपास भी आ गया था, फिर 150, 151, 52, 53, मोटा मोटी मतलब यही 4-5 हज़ार रुपये के अंदर ही वॉलेटाइल चल रही है मार्केट। जैसे 155 से लेके 148 तक के भाव में, 149 तक के भाव में ही प्लस माइनस चल रहा है। बाकी लॉन्ग टर्म के हिसाब से देखिए ना जी, लॉन्ग टर्म तो है जी, पर लॉन्ग टर्म कितना? लॉन्ग टर्म मिनिमम 6 मंथ्स, कम से कम आधा साल। ये 2026 में कर जाएगा जी पार? मोटा मोटी करना चाहिए जी, उम्मीद है, अनुमान है। कारण क्या है जी, देखिए बीच में अगर कोई मेजर एक ऐसी सिचुएशन आ गई तो वो हाईली इम्पैक्ट कर सकती है। मतलब कि कोई भी एक, देखिए कंट्री वॉर ना जी, एक ये नॉर्मल चीज़ नहीं होती, ये कई सालों में और एकदम से आती है जी। तो चीज़ें अगर स्टेबल रही, सब चीज़ें ओके रही तो फिर कोई इतनी समस्या नहीं है, रेट बढ़ने ही बढ़ने हैं। अभी तो इन दिनों 1 लाख ये 80-85 का भाव गया था, जिसके अंदर कितने लोगों ने परचेज करा होगा जी? उस टाइम तो ना क्या था जी, बहती गंगा वाला स्टोरी चल रही थी। जैसे होता ना भीड़ चाल कि भाई साहब रेट बढ़ते जा रहे हैं, मैं भी बुक कर दूं। और उस टाइम ना पैनिक बाइंग हो गई। पैनिक बाइंग कैसे? क्योंकि लोगों को रोज़ भाव में देखने को मिला जी 5-5 हज़ार रुपये की चाल। जैसे आज में 5,000 रुपये बढ़ गए, 2.5% बढ़ गया, 1.5% बढ़ गया, 3% बढ़ गया। तो लोगों ने इसके अकॉर्डिंग ना कि यार मेरे पे जो पैसे हैं सारे डाल, क्योंकि एक ही दिन के अंदर 3% भी लोगों ने तेज़ी देखी है, 4% भी देखी है। कमेंट के माध्यम से बताना जी आप लोगों ने। हमारे कई व्यूअर्स इसमें ऐसे हैं जिन्होंने अपने हाईएस्ट पीक पे भी परचेज करा हुआ होगा। ये एकदम से इतनी तेजी का कारण क्या बना जी? किस चीज़ के लिए बना है इतना तेजी एकदम से? गोल्ड की तेजी का कह रहे हैं जी। देखिए क्या होता है जी, मेटल्स कॉमोडिटी है ना, ये एक चीज़ पर निर्भर नहीं है, ये डिमांड सप्लाई पे भी निर्भर है, ये जियो पॉलिटिकल एनवायरनमेंट पे भी निर्भर है। हमारी जब सरकारें ही कई टनों में परचेज करती है जी, सालाना अगर देखा जाए, अगर मैं इंडिया की बात करूँ ना जी, जो इसका कंजम्पशन है 1.5 से 2 टन
एनुअल मतलब रोज आप कह सकते हैं, एनुअल नहीं, रोज ही 1.5 से 2 टन का तो कंजम्पशन है। लेकिन अगर कोई स्पेशल कोई दिन हो, जैसे अभी पीछे गया था जी अक्षय तृतीया या कोई धनतेरस हो या फिर कोई दिवाली के आसपास, ये 15-15, 16-16 टन भी अपने भारत देश में देखने को मिलता है। कंजम्पशन कह रहा हूँ जी, इंडियन हाउस होल्ड जैसे हो गए। आप तो जैसे लगातार मार्केट में बैठे हो जी, तो ये बताओ भी कितने लोगों ने उस टाइम में परचेज किया हुआ है जी, अभी जो इंतजार में बैठे हैं कि रेट बढ़ेंगे? बाबू जी ये ना एग्जैक्ट डाटा बताना देखिए नामुमकिन है। बाकी मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, चाहे रेट कम हो गए या रेट अपने हाईएस्ट पे थे, अपने को ना जो हमारी सेल अपने को देखने को मिली, हमें बिल्कुल एक स्टेबिलिटी दिखी। एक बार मतलब आप कह सकते हैं जब एकदम से रेट, एक दिन ऐसा था जिसमें रेट गोल्ड का रेट 33,000 रुपये टूटा था, 33,000 दिखा था, मतलब डाउन में, फॉल में। तो उस टाइम एकदम से लोगों की भीड़ तो उमड़ी थी जी, क्योंकि मार्केट में जो लोग रह गए थे वो तो एकदम से मार्केट में आए थे परचेजिंग के लिए, चाहे जिनकी वेडिंग थी, घर में प्रोग्राम था, ओकेजन था। लेकिन मेरे को इतना बड़ा इम्पैक्ट देखने को नहीं मिला कि आज जो रेट चल रहे हैं या उस टाइम अपने पीक पे रेट थे। क्या होता है जी, हमेशा ना एक मेंटेलिटी है, जब भी रेट बढ़ रहे होते हैं ना, लोग सोचते हैं कि भाई आज ले ले क्योंकि देख मेरे घर तो प्रोग्राम है और कल हो सकता है रेट और बढ़ जाएगा। ये मेंटेलिटी हमने मतलब देखती है, मार्केट में देखने को मिलती है जी। और जब रेट घट रहे हो तो हमारे बायर्स क्या होते हैं जी, कुछ बायर्स की बात कर रहा हूँ, सभी की बात नहीं कर रहा, वो वेट करते रह जाते हैं कि जैसे आज सपोज करो आज 1,000 रुपये डाउन हो गया तो उम्मीद करते हैं कि कल शायद और गिरेगा। तो ऐसे नहीं होता जी, ये देखिए ये शॉर्ट टर्म कंट्रोल है ना, किसी को नहीं पता कि आज बढ़ना है घटना है। अगर किसी को पता होगा ना जी तो पहले दिन ही अमीर है बंदा। तो ये पॉइंट किसी को क्लियर आउट नहीं रहता है कि शॉर्ट टर्म वो दिन था आपका लगातार एकदम से गोल्ड कितना गिरा था जी, वो 33,000 जी। उस दिन 33,000 बंदा निकल के आया जी लेने के लिए। ज़्यादा ही आया होगा राणा जी, उससे ही ज़्यादा आया होगा, काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि लंबी लाइन थी जी उस दिन। अच्छा, हर जगह थी, हर जगह, हर मार्केट में पूरी हलचल थी जी। हाँ जी। अच्छा, जिन्होंने उस दिन बाय करा अब तक है जी वो प्रॉफिट में भी रेट, उनसे तो उस टाइम से तो बड़ा है जी। उस टाइम जो गिर के हुआ था ना जी, मोटा मोटी आप मान के चलो अंदाजन 1,52 के आसपास ही गया था। फिर उसके बाद क्या हुआ, जब देखो 1,52, 1,50 के आसपास भाव जब आया था उन दिनों के बाद, जब मार्केट डिप की साइड गई थी, या उसको कह सकते हैं मार्केट करेक्शन हुआ था, तो उसके बाद भाव ना 1,64, 1,65 भी गए हैं। आप पॉइंट समझना जी, जब 1,52, 1,53 में जब मार्केट गिरी, अच्छा, तो उस दिन 1,62-64 भी चली गई थी फिर प्लस में। जब मैं बता रहा भी भीड़ लंबी लाइन लग पूरा चांदनी चौक भरा हुआ था उस दिन। जी, ये ओमैक्स मॉल में आपके भी सारे शोरूम में लंबी लंबी लाइनें थी जी। वो उस दिन क्या भाव था जी? 1,00,000, 1,52, 1,53 के आसपास यही भाव था जो आज है? हाँ, मोटा मोटी अंदाजन 1,000-2,000 रुपये ऊपर या 1,000-2,000 नीचे के। और लोग निकल के आए लेने के लिए कि कभी ये दोबारा जरूरी था राणा जी, जरूरी क्यों था उन साल में? जैसे 2026 की अगर मैं बात करूं, भारत देश में ना जी 40 लाख से प्लस ज़्यादा शादी है, 45 लाख से ज़्यादा, 45 लाख से ज़्यादा शादी है, मैरिजेस। और आप मान के चलो 90%, 80% मैरिज में गोल्ड का जो होता है ना जी, कहीं ना कहीं यूज़ रहता है, या कोई भी आप कह सकते हैं। देखिए रेगुलर वेयर में भी, रेगुलर परचेज भी लोग बाइंग करते हैं, जैसे कॉइन्स के फॉर्म में, कि कोई ना क्या होता है जी, हर किसी ने अपना सिस्टम अलग बना रखा है। जो इन्वेस्टर्स हैं, इन्वेस्टर क्या करते हैं, हर वीक या हर मंथ एक उनको लेना ही लेना है जी गोल्ड, भाव कुछ भी चल रहा हो। तो मार्केट में तो देखने को मिलता है जी। फिर वो उसका लोगों ने क्या फ़ायदा लिया जी, कि अपना जैसे प्रोग्राम भी है और रेट भी इतने ज़्यादा मतलब बेस्ट हो चुकी है, करेक्शन हो चुकी है मार्केट की, तो इस टाइम ले लो, तो बाद का मौका नहीं कि क्या हो सकता है। तो उस टाइम आए थे काफ़ी लोग परचेजिंग के लिए बाहर थे मार्केट में। अब होगा जी उजाला दोबारा? देखिए अगर मैं आपको फिर से वही वाली सेम लाइन हो जाएगी, मैं फिर से कहता हूँ जी, गोल्ड एक, देखिए मैं ना कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि आप हमारे मन में आई तो आपसे शेयर करी, ये टेक्निकल बात है, टेक्निकल एनालिसिस है कि हर कंट्री गोल्ड को अपने पास एक भारी मात्रा में रिजर्व कर रही है। हर कंट्री की सरकार, जो अपना फेडरल बैंक है, जो अपना USA का बैंक है जी, अमेरिका, ये लगभग 8,500 से ज़्यादा टन के आसपास जमा कर चुका है, मतलब रिजर्व कर चुका है गोल्ड को। भारत देश में 880 टन से ज़्यादा प्लस गोल्ड रिजर्व हो चुका है। और मतलब मान के चलो ना, हर काफ़ी जो गवर्नमेंट है ना जी, काफ़ी क्वांटिटी के अंदर बाइंग करती है। अभी 2025 से 26 का डाटा जो था, आई थिंक 6.5 लाख करोड़ रुपए का गोल्ड ने रिजर्व करा है गोल्ड को, 6.5 लाख करोड़। तो आप समझिए, जब बल्क बाइंग भी चल रही है, निवेशक इन्वेस्टर्स, अभी क्या हो रहा है जी, जो आपने सुना होगा क्रूड ऑयल, जिसे कच्चा तेल कहा जाता है, अभी उसके रेट ना जी हाइप चल रहे हैं। हाइप कैसे, मतलब वो रेट में इतना इंक्रीमेशन प्लस चल रहे हैं, उसके कारण डॉलर आपका प्लस चल रहा है। डॉलर प्लस होने के कारण जो डॉलर इंडेक्स होता है, जिसमें और भी अदर 7 या 8 कंट्री की जो करेंसीज होती है, वो भी प्लस की साइड पे चल पड़ते हैं, जिस कारण क्या होता है, जो निवेशक है ना, वो गोल्ड से, जो भारी इन्वेस्टर्स हैं, वो गोल्ड से शिफ्ट हो जाते हैं आपके डॉलर्स पे। तो ये कि मेन कारण है। जैसे अभी क्रूड ऑयल भी, अपने कच्चा तेल जो है उसके रेट स्टेबल होंगे, तो मार्केट में आप देखना काफ़ी परिवर्तन देखने को मिलेगा। और रेट जो गोल्ड के चलेंगे ना जी, प्लस ही प्लस जाने 100% है। क्योंकि आप ये देखो, मार्केट में फ़र्क नहीं पड़ा सेल पे,
जो लेने वाले लोग थे वो तो बाजार में आए हुए हैं, जिनके घर प्रोग्राम है उनको मतलब नहीं है जी, उनको तो बाइंग करनी ही करनी है। अगर पीछे की साइड पे भी दिखा दो आप, करना ही करना है जी, लेना है, जिसने लेना है उसने तो लेना ही है जी लगातार। हाँ जी। हाँ जी। तो मेन चीज़ क्या होता है, अब जैसे क्या है, जब पूरी एक मार्केट में खपत रहेगी, कोई भी देखना, कोई एक साइकिल चलती है ना जी, वो एक कड़ी दूसरी कड़ी से जुड़ी हुई है, चाहे वो किसी भी व्यापार की बात है। अगर एंड यूजर एक्टिव है तो वो प्रोडक्शन जो लाइन है, सर्कल है, वो कभी बंद ही नहीं हो सकता, तो वो तो चलेगा ही चलेगा जी। उससे सेल का इम्पैक्ट पे कोई फर्क आने का है नहीं जी, चाहे रेट जो मर्जी हो। रेट जो मर्जी हो, आपके पास तो हमेशा कस्टमर है ही। इतने हमारे पास के साथ साथ मार्केट में भी है जी। हाँ जी। नहीं, मार्केट में इतने कंपटीशन के अंदर कैसे आप मतलब कर पा रहे हो जी? कंपटीशन मेकिंग चार्जेस राणा जी, कंपटीशन में ना जी, आप ये कह सकते हैं कि हमने जो अपना वर्क करा है ना, अपना मतलब मेहनत हम किस पे कर रहे हैं, अपनी परचेजिंग पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट पे। ऐसा नहीं है जी हर मैन्युफैक्चरर को कॉस्ट लुभा रहा होगा। आप मेरा पॉइंट समझना, अगर मेरे पास एक यूनिट है, मैन्युफैक्चरिंग जगह है, मेरे ऊपर डिपेंड करता है कि मैं उसमें कितना मतलब खर्चा बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, एफिशिएंसी मैं अपनी यूनिट को यूज़ कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा, प्रोडक्टिव। जैसे सपोज करो एक मशीन एक दिन में 20 प्रोडक्ट तैयार कर सकती है, अगर मैं खुद ही 10 प्रोडक्ट तैयार कर रहा हूँ तो मैं उसको एफिशिएंसी वर्क नहीं कर रहा। हम उस चीज़ पे वर्क कर रहे हैं कि जो हमारी एक मशीन की कैपेसिटी है, जो हमारे कारीगर भाइयों की कैपेसिटी है, उसके अकॉर्डिंग हम कितनी ज्वेलरी को तैयार कर सकते हैं। वो वाले खूबसूरत डिज़ाइन जो हमारे कस्टमर्स, मतलब वो भी देखिए रोटेशन रहे। एज अ बिजनेसमैन हम वो प्रोडक्ट अपने पास रखेंगे जो मार्केट में चलन है, जो मार्केट में हमारे जो कस्टमर पसंद करते हैं, हमसे बाई करते हैं, खरीदते हैं। तो हम अपनी इन्वेंट्री में ना वो चीज़ें उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। इतने आपने कहा कि कंपटीशन का टाइम है जी, जब हमारी परचेजिंग या हम अपनी यूनिट पे थोड़ा ध्यान दे लेंगे ना जी, हम कस्टमर को उसके मनचाहा प्रोडक्ट सेल कर पाएंगे। पहली चीज़, उनके रेट में सेल कर पाएंगे। आज की डेट में क्या चीज़ है, देखिए मेकिंग चार्जेस की परसेंटेज बहुत बड़ा, मतलब एक सबसे बड़ा इम्पैक्ट है। कारण क्यों, कैसे कर सकते हैं जी लोग मेकिंग चार्जेस में, कैसे ये बचत कर सकते हैं? कस्टमर या शॉपकीपर? कस्टमर देखिए बचत ऐसे कर सकते हैं, सब आप तो शॉपकीपर हो जी, आप तो अपने घर की खेती आपकी तो। ऐसा नहीं है बाबू जी, घर की खेती देखिए, गोल्ड देखिए, अगर कोई शॉपकीपर है वो भी तो गोल्ड बुलियन जो आ रहा है अपना गोल्ड भी, वो भी तो आगे से बाइंग करता है, कारीगर के पैसे वो भी देता है जी। हर छोटा ज्वेलर भी तो नहीं सीधा डायरेक्ट बुलियन से परचेज कर सकता जी, जैसे आप तो खुद इंपोर्ट भी कर रहे हैं। मेन चीज़ क्या होता है, बुलियन की बात नहीं है, मेन चीज़ होती है उसकी बनवाई। अब आपने जो बात कही, जैसे कोई छोटा ज्वेलर है, कोई छोटा या बड़ा, फॉर एग्जांपल किसी का ट्रेड ज़्यादा है, किसी का हाई वॉल्यूम है, किसी के पास वॉल्यूम थोड़ा कम है। जिसके पास वॉल्यूम कम है ना जी सेल का, वो क्या कर सकते हैं, परचेजिंग पे फोकस करना पड़ेगा। अब जैसे आप छोटा ज्वेलर जो कह रहे हैं, छोटा ज्वेलर का मतलब हो गया कोई लोकल ज्वेलर या फिर जिनका वॉल्यूम सेल छोटा है। शॉर्ट वॉल्यूम सेल जो व्यापारी है उनको क्या करना चाहिए, उन्होंने ना क्या पहले दिन से ना 10 वैरायटी अपने शोरूम पे रखी हुई है। सपोज करो आपके पास एक XYZ फिगर आपके पास इन्वेंट्री है, उसमें आपने 10 वैरायटी बना दी। अगर नेकलेस आप पे टोटल 10 डिज़ाइन है, रिंग आप पे टोटल 20 रिंग है, तो आप ऐसे कर ही नहीं पाएंगे, कस्टमर की कर ही नहीं पाएंगे जी पूरी भरपाई जो उनको वो देखना चाहते हैं। उनको आप सेल कैसे कर पाओगे, सिलेक्शन कैसे करवा पाओगे? तो इसलिए ना अगर आपके पास क्वांटिटी इन्वेंट्री शॉर्ट है तो आपको ना अपने SKU मतलब प्रोडक्ट लाइन थोड़ी छोटी करनी पड़ेगी। कि मतलब मैं एक ही सेगमेंट में, सपोज आप नेकलेस में काम करो या रिंग्स में काम करो, अगर आप सभी मल्टीपल वैरायटी बना देंगे तो कस्टमर क्या कंफ्यूज होता है। कस्टमर को आज की डेट में चाहिए जी वैरायटी। आपने मेरे से कहा कि इतने कंपटीशन में हम क्या कर रहे हैं, हम वैरायटी रख रहे हैं जी। अगर कोई हमारे पास नेकलेस आ रहा है तो नेकलेस के काफ़ी सारे डिज़ाइन दिखा पाए। अब ना नेकलेसेस भी 5 तरीके के आते हैं जी। जड़ाऊ का नेकलेस आ गया, एंटीक का आ गया जी, डायमंड का आता है, टर्किश का नेकलेस आता है, प्लेन गोल्ड का नेकलेस आता है, कुंदन फूल की जड़ाऊ में तो बहुत और अदर वेराइटीज़ भी रहती है। तो हमें ये देखना है कि मेरे पास जो कस्टमर बेस है, जो मेरे पास कस्टमर्स आ रहे हैं, उनका क्या टेस्ट है। आज की डेट में बाबूजी हमारे पास ना डायमंड जो था, हमारे पास 8% मेकिंग वाला भी था, 8% मेकिंग वाला भी है, और हमारे पास जो सबसे ज़्यादा आज की डेट में डिमांड भी है और चीज़ें भी है, 3.9 वाला भी, 4.9 वाला भी और 2.9% मेकिंग चार्जेस वाला। तो डायमंड ज्वेलरी भी, मतलब हम कोई भी मतलब ज्वेलरी अपने पास हम इन्वेंट्री कर रहे हैं, वो किस बेस पे कर रहे हैं, जो हमारे कस्टमर हमसे डिमांड करते हैं। तो ये आज की डेट में कंपटीशन में ये चीज़ें अगर आप नोट कर लेंगे अपने व्यापार में, तो आप भी एक बढ़िया काम कर सकते हैं बाजार में। एक कमेंट लगातार आ रहा बार बार, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज के बारे में बताओ, हम कैसे कर सकते हैं उसके बारे में। एक बारी आपने पहले भी जानकारी दी थी, आप एक बारी फिर दोबारा बताओ भी कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ। एक बार पहले बता दे तो फिर राणा जी आपको पूरा दिखा भी देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए, अगर आप कोई नई ज्वेलरी परचेज कर रहे हैं, उसके आप एक्सचेंज में अपना कोई पुरानी ज्वेलरी को मतलब एक्सचेंज करवाना चाहते हैं, वो भी पॉसिबिलिटी है।
जैसे आप अदर ज्वेलर से, आपके पास बहुत पुरानी कोई ज्वेलरी है, आप उसको दे के, हमें ज्वेलर्स को दे के और किसी ज्वेलर से नई ज्वेलरी परचेज करते हैं, इसका क्या प्रोसीजर होता है? जो आप पुरानी ज्वेलरी लेकर आते हैं, सबसे पहले ना एक स्किन टेस्ट होता है। स्किन टेस्ट का मतलब है कि मोटा मोटी एक अंदाजन आपको बता देना कि ज्वेलरी की जो है लमसम इस परसेंटेज के आसपास की ज्वेलरी है जो उसकी प्योरिटी है। फिर सेकंड स्टेप होता है जी, हम कस्टमर के सामने सारा पारदर्शी है, उन्हीं के सामने काम करना सारा। फिर वो जाता है जी जो कोथाल होती है मेल्टिंग, इलेक्ट्रो मेल्टिंग प्रोसीजर में। उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मशीन के अंदर वो ज्वेलरी को रखा जाता है जी, और 10 से 15 मिनट का जो प्रोसीजर होता है मेल्टिंग का, 15-1 मिनट के अंदर वो मेल्ट हो जाता है, पूरा जो धड़ा बनकर आता है। फिर धड़े को हम उसको टेस्ट करते हैं प्रॉपर, फिर लैब से जब वो मशीन के द्वारा टेस्ट करा जाता है तो एक पूरी एग्जैक्टली प्योरिटी अपने को जो सामने निकल कर आ पाती है जी। अब ये कारण क्या है, मेल्टिंग करने का भी कारण क्या है, मेरा मैसेज ये ज्वेलरी व्यापारी भाइयों के लिए है। देखिए क्या होता है जी, ज्वेलरी में ना थोड़ा सा आपको सेफ्टी भी ज़रूरी है, क्योंकि देखिए हम किसी पे कोई मतलब जजमेंट कुछ वैसे नहीं कर रहे जी, क्योंकि देखिए हर कोई तभी ये बात करता है कि चोट खाया हुआ इंसान। तो क्या होता है, आज की तारीख में एक बात है जी, हाँ, चाहे कोई बुरा मानने चाहे कोई अच्छा मानने, जिन्होंने आज से 5 साल पहले 22 कैरेट की ज्वेलरी ली हुई थी ना, आज जब वो टेस्टिंग करा रहे, हाँ, चाहे उसके अंदर मैं हूँ या जो पब्लिक है ना जी, वो लुटी हुई है बहुत ज़्यादा। जिन्होंने 22 कैरेट के कह के दिए उन्होंने के 18 निकल रहे हैं आज। ये तो अब ट्रांसपेरेंसी आई है जितनी, जैसे वीडियो से और इनसे अब लोगों को सोशल मीडिया को जमाना है ना, जब से तब से लोग इतने जागरूक हो चुके हैं, और जिन्होंने ऐसा करा हुआ है ना, जिनकी दुकानें वो बंद हो चुकी हैं कईयों की। तो बाबूजी क्या होता है, और होनी भी चाहिए जी, क्योंकि इसके अंदर जिनका पब्लिक का नुकसान था ना, वो आज गवाह बैठे हैं, वो चीज जिन्होंने नुकसान करा है। क्या होता था जी, मार्केट में ना हर तरीके के लोग भी हैं, अच्छे भी आपको मिलेंगे, बुरे भी मिलेंगे, लेकिन जो बायर है, मतलब अगर मैं कस्टमर हूँ तो मेरी ड्यूटी है जी, मैं उस प्रोडक्ट को कैसे परख सकता हूँ, कैसे जांच कर सकता हूँ। सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ जी, कहीं से भी आप ऑर्नामेंट परचेज करते हैं, ये तो बाबूजी ने जो हमसे शेयर करी ये बातें थी जब ये HYD से पहले की बातें, जब या इसमें कोई भी लोग मतलब इनिशिएटिव नहीं लेते थे, अवेयरनेस नहीं थी मार्केट में। हॉलमार्क में भी तो कुछ दिक्कत आई थी जी। बाबूजी हॉलमार्क तो पुराना है, हॉलमार्क में क्या इशू रहता था, जो अभी हमने आर्टिकल्स पढ़े या जगह जगह जो न्यूज़ चैनल्स पे केसेस हमने देखने को जो मिले हैं कि किसी कस्टमर ने ज्वेलरी परचेज करी है किसी एक ज्वेलर से, और देखा हुआ है जी वहाँ तो हॉलमार्क लिखा हुआ है, लेकिन ना जब हॉलमार्क के ना लोगों कोई कस्टमर को राइट स्टैंप नहीं पता। आपने देखा था जी पहले के जो यूटेंसिल्स होते थे, बर्तन जो होते थे, उस पर एक घिस के नाम लिखा जाता था, है ना जी। जैसे सपोज करो फलाने का कोई भी मतलब पहले बर्तन, उसको बर्तन घिस हुए ऐसे कुछ कहते थे जी। तो ज्वेलरी पे भी ना किसी ने कोई कलम चला दी या कोई भी चीज़ एक घिसावट के तौर पे लिखा हुआ है, कस्टमर उसको समझ रहे हैं कि वो हॉलमार्क है। लेकिन अगर सपोज करो किसी ने बिल्कुल क्लैरिटी के साथ भी लिख दिया, लेकिन कस्टमर कैसे ट्रस्ट करे कि हाँ भाई ये जेन्युइन प्रोडक्ट हॉलमार्क का है। तो इसी के चलते हुए में गवर्नमेंट ने अपग्रेड करा जी HYD को, हॉलमार्क यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये हमारे सभी के फ़ोन में जो स्मार्टफोन्स हैं उनके अंदर ये ऐप मौजूद रहता है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से या ऐप स्टोर से। उसमें क्या होता है, अब जो आज की डेट में HYD ज्वेलरी के ऊपर इम्पोर्ट होती है, 6 अंक का डिजिट होता है, न्यूमेरिकल भी और अल्फ़ाबेटिकल भी। आपको उस प्लेटफॉर्म पे मतलब ऐप के ऊपर वो 6 डिजिट उस पर सर्च करनी है, उसमें प्रॉपर उसकी कॉन्फ़िगरेशन आ जाएगी कि ज्वेलर कौन, मतलब किस ज्वेलर से आपने बाइंग करा है, उसका सर्टिफिकेशन नंबर आ गया जी। और हालांकि सबसे ज़रूरी चीज़, उस प्रोडक्ट की प्योरिटी पूरी HYD प्लेटफॉर्म के ऊपर आपको देखने को मिलेगी, BIS केयर का जो ऐप है। तो ये सबसे ज़्यादा एक ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज़ करता है जी। और दूसरी चीज़, कहीं से भी आप परचेज़ कर रहे हैं, हर घर के पास में राणा जी आजकल एक प्राइवेट लैब्स भी है, टेस्टिंग लैब्स हो गई या गवर्नमेंट की लैब्स है। आप किसी से भी प्रोडक्ट बाइंग कर रहे हैं और अपने को फिर भी है कि भाई मेरे को एक बार जांच करवानी है, तो आप अपना ऑर्नामेंट उनके पास ले जा सकते हैं, उनसे जो भी उनकी एक नॉमिनल फीस होती है उसको पैसे पे करके उसकी प्योरिटी चेक करवा लो जी। इससे बढ़िया तरीका क्या है जी। और बाकी उसके प्रॉपर बिल्स रखो। बायबैक पॉलिसी हमेशा आपको क्लैरिटी रहनी चाहिए कि आज जो मैं लेके जा रहा हूँ और कुछ टाइम बाद क्या पॉलिसी है, वापसी करते हुए मैं या क्या तरीका है जी। कस्टमर जा रहे हैं, उनके साथ हाथ दिखा दो, ओल्ड गोल्ड एक्सचेंज कैसे ट्रांसपेरेंसी के साथ होता है जी। चलो आपको एक निगाह करा देते हैं प्रोसीजर क्या रहता है जी। हाँ जी। तो बस हम अपने कस्टमर को जो मेन अवेयर करते हैं ना जी, यही अवेयरनेस है। कहीं से भी परचेज करते रहो जी, लेकिन थोड़ी अगर आप भी सावधानी रखेंगे ना जी तो ये चीज़ों से बचेंगे। आ जाओ बाबू जी, आ जाओ। लो जी, अब तो चलो जी, ओल्ड गोल्ड हो रहा है जी, अपना गोल्ड टेस्ट हो रहा है। जैसे कि बाबू जी अभी हमारे कोई कस्टमर है जी, अभी इनका भी चल रहा है, एक बार सामान दिखाएंगे जी क्या सामान है। हाँ जी, ये वाला जैसे कि बाबूजी की ना ज्वेलरी है जी। हाँ जी,
इस तरीके से जो आइटम है। हाँ जी। अभी बाबूजी को हमारी टीम ऊपर लेकर आई है। हाँ जी। अब इसमें क्या होने वाला है प्रोसीजर, एक सेकंड, ये जितने कस्टमर बैठे हैं इनके सामने हो रहा है जी सब? सारा सामने क्लैरिटी रहती है जी, पारदर्शी। जब हम पैसे को किसी के बिल्कुल सामने जब आदान प्रदान करते हैं, जब काउंट हम भी करते हैं, किसी को देते हैं तब भी काउंट होता है। हाँ जी। तो ये चीज़ भी बहुत ज़रूरी है। हाँ जी। अब इसमें क्या होता है बाबूजी, जैसे कि ये जो कोथाल है ना जी, अभी ये काफ़ी हीट है, हो सकता है इससे पहले अभी हुआ हो इसमें मेल्टिंग, थोड़ा सा जूम करके दिखा देना जी। अच्छा जी। इसमें पहले तो ये ज्वेलरी को रखा जाएगा, हाँ जी। फिर इस मशीन के अंदर, इसके अंदर यहाँ पर लगाया जाएगा, इसको थाल को रखा जाएगा। हाँ जी। और यहाँ टेम्परेचर जो चलता है इस साइड पे, अभी मशीन को ऑफ करा हुआ है, यहाँ जाता है जी 1100 या 1164 डिग्री के आसपास। हाँ जी। 1164 के बाद में जो गोल्ड है ना जी, बिल्कुल लिक्विड हो जाता हाँ है। जी। लिक्विड के बाद में साइड में एक जगह पे खट्टा बन जाता है। अभी इसके अंदर गोल्ड है जी, अभी ये निकलेगा ये। इसके अंदर है जी अभी गोल्ड? हाँ हाँ हाँ, ये साइड में है जी, लगा हुआ थोड़ा सा। साइड में निकल जाएगा अभी, निकालो एक बार आपको दिखा भी देते हैं। हाँ जी। टोटली ये कोई भी हमारे कस्टमर आते हैं उनके सामने सारा प्रोसीजर होना है जी। वाह जी, ये निकलेगा गोल्ड जी है? हाँ। अब ये प्रॉपर हल्का सा इसको हाँ जी। एक क्लैरिटी करके बिल्कुल आप देख पाएंगे। आ जाओ बाबूजी, आगे आ जाओ, फिर इसके बाद दिखाते हैं क्या रहता है। हाँ जी। इसके बाद ना यहाँ से गोल्ड मेटल लेने के बाद हाँ जी। ये हमारी जो मशीन आती है, इस मशीन पे इसके द्वारा यहाँ पर टेस्टिंग करी जाती है जी। टेस्टिंग होगी जी? हाँ जी। कस्टमर अच्छा जो कोई ज्वेलरी बाय करता है या कुछ भी करता है तो वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ यहाँ पे चेक कर सकता है जी। हाँ जी, ये मशीन के अंदर यहाँ पर इंस्टॉल रखी थी। कारण क्या है जी, ये चीज़ें क्यों ज़रूरी है? हाँ जी। बिल्कुल, अगर क्लैरिटी आप रखेंगे ना जी, आज की डेट में सबसे ज़रूरी है, आज की डेट में सबसे ज़रूरी, आज नीचे चलते हैं बाबूजी, सबसे ज़रूरी ना आज की डेट में क्लैरिटी है जी। पारदर्शिता जितने रहेंगे उतना बढ़िया रहेगा। हाँ जी। अब मैं आपको कुछ ऑर्नामेंट्स भी दिखाता हूँ जी। जैसे कि आपने एक बात छेड़ी थी, अब आपने एक बात और कही थी, इतने कंपटीशन के टाइम में क्या चीज़ें, एक व्यापारी ना सर्विसेज भी बहुत बढ़ा सकता है अगर अपने कस्टमर के लिए। हाँ जी। देखिए, मैं कहता हूँ जी, मेरी 2.9 मेकिंग है या 3.9 है, 4.9 है, 10% तक की मेकिंग चार्ज है। मेन चीज़ क्या है, मैं ना उसके साथ में मेरा जो खर्चा बंधा हुआ है, मेरी सर्विसेज के भी खर्चे हैं। सपोज मैं कस्टमर को इंश्योरेंस भी उसकी ज्वेलरी के साथ दे रहा हूँ, कोई भी कस्टमर को हम ज्वेलरी दे रहे हैं, इंश्योरेंस भी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम सर्विसेज इतनी सारी दे रहे हैं। हमारे पास क्लीनिंग मशीन अभी आने वाली है। क्लीनिंग मशीन के अंदर क्या होता है, आप कभी भी आके उसको क्लीन ज्वेलरी को जब करते हैं तो मतलब उस मशीन के द्वारा आप उसको क्लीन करवा सकते हैं जी। हाँ जी। और बाकी ऑर्नामेंट्स की बात करते हैं बाबूजी, ये ऑर्नामेंट्स आए हैं। हाँ जी। ये देखिए जी, हाँ जी। इस साइड पे ज्वेलरी आ गई है, एंटीक के चोकर सेट। हाँ जी। और ये देख सकते हैं टेम्पल के अंदर एंटीक के चोकर सेट्स हैं, लाइट वेट के अंदर। आज की डेट में राणा जी, पहले ना यही डिज़ाइन जो आप देखने के लिए तो देखो वैरायटी हो तो रोज दिखा रहे, आज थोड़ा दिखाते चलो जी। आज इधर कस्टमरों पे कैसे डील चलती है एक बार ये भी दिखा दो जी। आज ये आज सेल्स एग्जीक्यूटिव है। सेल्स एग्जीक्यूटिव अपने मतलब आज कैजुअल वेयर में है। और सबसे पहले तो मदर्स डे की सभी माताओं का हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हमने इसी पर्व पे एक थोड़ा सा मॉल वैसे ही क्रिएट करा हुआ था जी, कि हमारे जो भी है अपने कैजुअल वेयर में आप आ सकते हैं। हाँ जी। तो संडे दिन 7 दिन आपका शोरूम ओपन? 7 डेज ओपन है जी। हाँ जी। कोई कैसे भी आके डील कर सकते हैं, ये सारी आपकी टीम है जी? और बाकी हमारे कूचा माजनी में भी शोरूम है, वहाँ पर भी आप विजिट कर सकते हैं। वैरायटी आपको हर जगह उपलब्ध मिलेगी, हॉलमार्क, HOID सर्टिफाइड, और काफ़ी रेंज के अंदर आपको चीज़ें मिलती है। बाबूजी एक बार निगाह करा देता हूँ मोटा मोटे दिखा दो जी। ये जो आप चोकर देख रहे हैं ना, पहले ये हैवी वेट में तैयार होते थे जी, लेकिन आज का टाइम जो है वो है लाइट आइटम्स का। कितने ग्राम से स्टार्ट है जी? 3 से 4 तोले के आसपास में बहुत वैरायटी आ जाती है। आप ऐसे मान के चलो 3 से 4 3 से 4 तोला और 5 तोला। आपकी शादी के लिए कोई लड़की की अपना शॉपिंग करना चाहता है, पूरा जो सेट है उसका कितने तोले के अंदर वो लगभग दे दोगे जी आप? बाबूजी ये ना बजट पे डिपेंड करता है। अगर आपका बजट है कि मेरे जैसे बेटे की मैरिज है और मेरा बजट 10 लाख रुपए का है, फॉर एग्जांपल कोई कस्टमर कहता है मेरा बजट 10 लाख का है, तो आप 10 लाख में भी तैयार करवा सकते हो। किसी का 15 लाख का, किसी का 20 लाख, 25 लाख, 30 लाख, 5 लाख का भी। तो ये तो आपको अपने बजट के हिसाब से देखना है। मैं कहता हूँ मिनिमम 5 लाख रुपए से या 10 लाख रुपए मान के चलो, 5-7 लाख रुपए से पूरी ब्राइडल ज्वेलरी भी आप कॉम्बो बना के, मतलब उसको देखिए ब्राइडल ज्वेलरी में क्या क्या चाहिए होता है। एक आपका चोकर आ गया, एक आपकी रिंग्स आ गई, मंगलसूत्र आ गया, चैन आ गई, और सिल्वर के अंदर बात करूँगा तो पायल आ गई, या शुभ की जो चलती है क्या कहते हैं टोरिंग्स वगैरह जो होती है। तो मतलब पूरा कॉम्बो भी तैयार हो सकता है। यहाँ पे क्या होता है जी डिलीवरी काउंटर पे? यहाँ पे डिलीवरी काउंटर पे क्या होता है जी, जो भी कस्टमर जब सारी पेमेंट सब चीज़ें हो जाती है, फिर उनको आर्टिकल दिखा के वेट चेक करा के बिल दिया जाता है। तो ये वो वाला प्रोसीजर चल रहा है। अब ये वाले आ गए जी लाइट वेट टर्किश के पेंडेंट सेट आ गए जी। इसको आप एज इट इज एक बार निगाह करवा दो, थोड़ी सी जूम करके भी दिखा दो बाबूजी। ये देखो मोटा मोटी दिखाते चलो जी एक बार। ये जड़ाऊ की कलेक्शन आ गई जी। जड़ाऊ की कलेक्शन काफ़ी डिमांड में रहती है। तो कोई भी आप प्रोडक्ट जो देखते हैं ना, जैसे हमारे पास पिन टैग है बाबूजी,
पिंक टैग का मतलब है 2.9। एक बार ये वाले ट्रे दिखाना जी। इसमें आप देख रहे हैं जी 4 कलर के टैग दिख रहे हैं आपको। एक आपके यहाँ पर पिंक कलर के टैग है, पिंक वाली कोई भी ज्वेलरी 2.9। ये देखिए जैसे पेंडेंट आ गया आपका, ये प्लेन का पेंडेंट है 2.9 विद इयरिंग के साथ। हाँ जी, अभी 5 दिन का ऑफर बाकी है जी, और वो 5 दिन का एक्सचेंज का ऑफर बाकी है। और ये वाले ग्रीन टैग आप जो देख रहे हैं ये 3.9% है, 3.9%। और ब्लू वाले 4.9। इतने कस्टमरों में जो भी 2 लाख से ऊपर की आज ज्वेलरी बाय करेगा 5 दिन तक, 1 साल बाद आके वो अपना आधा मेकिंग चार्ज बचा सकता है जी, 50%। हाँ जी, सपोज करो अगर आपने, मैं बात करता हूँ इसी सेट की बात कर लेते हैं, आपने ये वाला पैटर्न हमसे बाय करा, इसमें आपने मेकिंग चार्जेस दिए कितने जी, 4.9। ठीक है, ये ब्लू टैग आ गया ना जी, 4.9 के हिसाब से मान के चलो अगर इसमें अमाउंट हुआ इसका 5,000 रुपये, एक एग्जांपल के तौर पे मेकिंग चार्ज, तो 2,500 रुपये मतलब 2,500 रुपये आप इसको 12 महीने बाद जब इसको आप देके और दूसरी ज्वेलरी एक्सचेंज करते हो वहाँ पर एडजस्ट करवा सकते हो हमारे ऑफर के तहत। और मिनिमम बिल आपका 2 लाख का होना चाहिए। एक बार ऑफर भी आप टर्म्स एंड कंडीशन एक बार निगाह करा देना जी। ये दोस्तों के कॉन्टैक्ट नंबर हैं, दोस्तों का ऑफर चल रहा है, आप एक बार जरूर विजिट करें। और आप कुच्चा महाजनी भी जा सकते हैं दोस्तों, दोनों स्टोरों पे आपको 7 डेज ओपन मिलेंगे। और ओमैक्स मॉल से 6 गुना ज़्यादा बड़ा है दोस्तों ये आपका कुच्चा महाजनी, दोनों जगह जा सकते हो दोस्तों। आपको अनलिमिटेड वैरायटी मिलेंगी और सबसे कम मेकिंग चार्ज बिल मिलेगा आपको, साथ पूरा प्रॉपर फ्री इंश्योरेंस मिलेगा।